and we welcome heartily Mr. Sanjay Kurhade's participation, which strengthens our campaign on salt reduction in Mumbai. The role of public health awareness is of large importance for this initiative. His vast experience in handling the corporation and handling the responsibilities with focus on deliverables is appreciated not only by the government, but all of us and all his colleagues in the medical fraternity. His work on healthcare and lifestyle deserves our appreciation. Amidst this very busy work schedule and a punishing work ethic that he follows, he has shown exemplary commitment to the causes that he takes up and extends his support wholeheartedly. A very, very seasoned administrator, his presence here is of invaluable importance to this initiative in Mumbai. We look forward to his insightful address. I request Mr. Sanjay Kurhade to address the gathering. नमस्कार। आज का ये प्रोग्राम आई थिंक सब डॉक्टर्स लोगों का है और हेल्थ डिपार्टमेंट का है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर डीएमसी हूँ और गवर्नमेंट और महानगर पालिका जनरली फोकस ऑन प्रिवेंटिव early diagnosis and early treatments, ये हमारा फोकस है गवर्नमेंट का और बीएमसी का। वो हिसाब से ये तो ठीक है, डॉक्टर लोग तो सब लोग पेशेंट को डिटेक्ट करते, उनके लिए ट्रीटमेंट करते, और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हमारा काम है कि उन लोगों को जो फैसिलिटी चाहिए वो क्रिएट करना, प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेंथनिंग करना। ऑलरेडी कॉरपोरेशन के पास अराउंड 200 डिस्पेंसरी है और ये लास्ट 3 to 4 इयर्स, मैडम को भी याद है, हमारे एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर संजू कुमार साहब थे, ये सॉल्ट रिडक्शन ये तभी 3 साल पहले शुरू किया था और उसके लिए अलग अलग मीटिंग ली, उसके लिए प्राइवेट पार्टनर्स, प्राइवेट कंसल्टेंट इनके साथ मीटिंग ली थी और हमारे वो जो एडिशनल कमिश्नर थे एनयूएचएम के कमिश्नर होने के वजह से उनका सब कांटेक्ट था, तभी से ये शुरू किया था। और आज इन्होंने केतन साहब ने जब इनवाइट किया और उसमें वही सब्जेक्ट था, तो वो दिन मुझे याद आया कि तभी से उन्होंने 3 साल पहले शुरू किया था और वो हिसाब से एनसीडी कॉर्नर जो जनरल पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं, जनरल इसके लिए ओपीडी के लिए, लेकिन उनका ये सजेशंस था कि एनसीडी कॉर्नर हर हॉस्पिटल में एक सेपरेट रहना चाहिए, उसको एक प्रोमिनेंट प्लेस रहना चाहिए। लोग हॉस्पिटल में आएंगे वो तो जनरल ट्रीटमेंट के लिए आएंगे, लेकिन गेट पे ये रहना चाहिए और तभी से एनसीडी कॉर्नर शुरू किया। और एनसीडी कॉर्नर प्राइमरी हेल्थ केयर इन्होंने भी शुरू किया और सेकेंडरी और टर्सरी हॉस्पिटल यहाँ पे भी शुरू किया। ये तो ठीक है, एक फैसिलिटी तक सीमित है, वो हमने किया, लेकिन फैसिलिटी के पास वो पेशेंट आना चाहिए, सस्पेक्टेड पेशेंट आना चाहिए, उतना ही वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज फैसिलिटी रहेंगी लेकिन अगर वो पेशेंट नहीं पहुंच सकेंगे तो होना नहीं है। पब्लिक जनरली जब ज़्यादा होता, सीरियस होते, तब ये करते। इसलिए उन्होंने तभी से यानी प्राइमरी हेल्थ इनके ईएचओ डिपार्टमेंट ने हाउस टू हाउस सर्वे किया। यानी हमारे जो आशा है और जो कम्युनिटी वॉलंटियर्स है वो हर स्लम में जाएंगे और हर घर घर जाके ऐसे जो सस्पेक्टेड लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनको सस्पेक्ट को स्क्रीनिंग करके उनको वहाँ पे वो हमारे जो डिस्पेंसरी है उनको वहाँ पे भेजते थे। यानी ये भी मोबिलाइजेशन ऑफ ए सस्पेक्टेड पीपल और पेशेंट, ये भी बहुत ज़रूरत था, वो शुरू कर दिया। ये भी ठीक है, लेकिन ये जो डिस्पेंसरी है ये लिमिटेड थी, कुछ 200 थी,
और वो भी एक कुछ रिजर्वेशन के वजह से वो कुछ नॉन स्लम एरिया में बहुत सारी थी। तो ये लोगों के लिए, स्लम के लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और उनको टाइम लिमिट भी चाहिए था, क्योंकि वो मॉर्निंग में काम पे जाएंगे, 6-7 बजे आएंगे। इसलिए आपला दवाखाना, शायद आपने सब लोगों ने सुना होगा, ये 250 आपला दवाखाना ये शुरू किया है। इसका टाइम है 3 से लेके 10 बजे तक, शायद मैडम ने बोला भी होगा, पता नहीं, 3 से लेके 10 बजे तक, यानी उनको मॉर्निंग 9 टू रात को 10-11 बजे तक एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, उसमें जो चार्जेस है बहुत ही मिनिमम है, और ये इसके लिए पेशेंट को वहां पे पहुंचाने के लिए हमारे कम्युनिटी वर्कर्स है। तो ये शुरुआत की और अराउंड 22 लाख 22 लाख का स्क्रीनिंग किया, और उसमें से कुछ 1.6 सस्पेक्टेड मिले और उनको वहाँ पे हमने कंफर्मेशन टेस्ट के लिए भेजा था। और ये प्रोसेस चालू है, ये कंटिन्यूअस है। अभी हम लोग ये चाहेंगे एज अ कारपोरेशन, हम लोग तो ये लार्ज स्केल पे करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो कॉन्टैक्ट्स है वो 1 to 1 नहीं है, और आप लोग जो डॉक्टर है आप 1 to 1 हो, आप जो भी बोलते हैं पेशेंट सुनते हैं। और आप लोगों ने ऐसे लोग उनको ये बता दिया कि कारपोरेशन की ऑलरेडी यहाँ पे सर्विस है, दैट सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे ट्रीटमेंट के भी प्रोविजंस है, अगर वहाँ पे और कुछ सीरियस है तो उनके अलग अलग हॉस्पिटल है, रेफरल सिस्टम है। अगर ये आप कर पाए तो ये जो 5-10 5 to 10% जो लोग छूट जाते, जहाँ तक हम नहीं पहुँचते, और हम लोग पहुँचते तो मास पे पहुँचते, और आप लोग 1 to 1 होने के वजह से आप वो डायरेक्टली आपका सुनते हैं। अगर ये कर पाए तो ये जो सॉल्ट रिडक्शंस और ये जो अपने ऐसे आप जो प्रोग्राम्स लेते, और इफेक्टिवली हम लोगों को पब्लिक में पहुंच सकेंगे और उसको रिजल्ट दे सकेंगे। आपने इसके लिए मुझे बुलाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।